नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज बात करेंगे बंगाल की, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान तो हुआ है, लेकिन इसके साथ ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ने दिया गया हिंसा का। हिंसा भी जमकर के हो गई है। बंगाल की माटी एक बार फिर से लाल हो गई है, जिसे हम लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं, यानी कि वोटिंग का दिन, उसे उपद्रवियों ने रक्त चरित्र में तब्दील कर दिया है। पहले चरण के मतदान के साथ ही बंगाल के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आई है, वो किसी सभ्य समाज की नहीं बल्कि जंगल राज की गवाही दे रही है। आपको मैं 20 तस्वीरें दिखाती हूँ। कहीं पर बमबाजी हुई, कहीं तोड़फोड़ हुई, कहीं पोलिंग बूथ के बाहर खूनी संघर्ष हुआ। ममता राज में उपद्रवियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना बनकर के रह गया है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बंगाल में चुनाव हो और वहां पर हिंसा ना हो। विधानसभा का चुनाव हिंसा होगी, लोकसभा का चुनाव हिंसा होगी, पंचायत का चुनाव हिंसा होगी। हर बार वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा की तस्वीरें देखने को मिलती है। आज तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है कि मतदान के दौरान हिंसा ना हो, तो आज ये रिकॉर्ड कैसे टूट सकता था। और आमने सामने कौन आया? आमने सामने आया टीएमसी का एक पूर्व विधायक, जिसने अपनी पार्टी खड़ी कर दी है बाबरी मस्जिद के नाम पर, यानी हुमायूं कबीर, और दूसरी तरफ टीएमसी। जमकर उपद्रव किया गया है। उपद्रवियों ने सीधे तौर पर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी मतदान पर हमला बोला है। लोगों के मन में डर का जहर घोला जा रहा है ताकि वे अपने घरों से बाहर ना निकल सके और मतदान ना कर सके। लेकिन यह तस्वीर आज पूरी तरीके से बदल दी गई है। शाम 5 बजे तक 90% वोटिंग हो गई है। लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार जो सरकार हम चुन करके आए, कम से कम वो मतदान के दिन तो शांतिपूर्वक इलेक्शन होने दे। अब एक और तस्वीर जरा देख लीजिए, मुर्शिदाबाद की है ये। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आम जनता उन्नयन पार्टी के कार्यकर्ता की कार ही तोड़ दी है। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज की एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और इस सफेद कुर्ते में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को आप देख रहे हैं। इनके पीछे उपद्रवी है। शुभेंदु सरकार से अचानक मारपीट करने लगते हैं, और मारपीट का जो ये आरोप लगा है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। देखिए किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई है। पुलिसकर्मी मौजूद है, बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से वहां पर मौजूद है और एक एक करके उनके ऊपर हाथ पैर घूंसे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद सुरक्षा कर्मी भी उन्हें बचाने में असफल नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से बहुत आम है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर बार यही किया जाए। ये परंपरा गलत शुरू कर दी गई है पश्चिम बंगाल में। ये पहली बार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बंगाल का तो राजनीतिक इतिहास लंबे समय से हिंसा की स्याही से ही लिखा जा रहा है। सत्ता की भूख, विचारधारा की लड़ाई में बलि चढ़ रहा है तो सिर्फ आम आदमी। पहले चरण की ये तस्वीरें डराने वाली, और अभी तो दूसरा चरण बाकी है। बंगाल में फर्स्ट फेज के दौरान क्या क्या हुआ है, चलिए अब आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के बीच में झड़प हुई। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों का पथराव देखने को मिला है। पुलिस का लाठीचार्ज भी उसके बाद देखने को मिला। सिलीगुड़ी में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, तो दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु सरकार से मारपीट हुई है। उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये तस्वीरें हैं जो ये बयां कर रही कि ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी प्रत्याशी के साथ मारपीट मामले में गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। आसनसोल साउथ की बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर भी हमला हुआ है। बीरभूम में बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी पार्षद के बीच में बहस हुई है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन उपद्रवियों के सामने बेबस है, या फिर ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाले ये तत्व खुलेआम घूम रहे हैं। सैन्य बल नकेल कस रहा है, लेकिन ममता के तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। जो तुष्टीकरण वाली राजनीति बंगाल में चलती है कि इलेक्शन के दौरान इस तरीके से हंगामा किया जाए जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हो, वो एक बार फिर से टीएमसी की तरफ से किया गया है। बैटल ऑफ बंगाल में हिंदू और मुस्लिम फैक्टर क्या है, जरा वो आप जान लीजिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको बताती हूँ हिंदू फैक्टर के बारे में।
152 में से 97 सीटों पर यह प्रभावी है। वहीं मुस्लिम फैक्टर के अनुसार कुल 55 सीटों पर इनका इंपैक्ट देखने को मिलता है। 2021 में 97 में से 50 सीट बीजेपी जीत गई। वहीं 2021 में टीएमसी 97 में से 40 सीटें जीत गई इनकी वजह से। इसके साथ ही टीएमसी को 46 सीट पर जीत मिली और 2021 में बीजेपी मुस्लिम फैक्टर की वजह से 9 सीटें अर्जित करने में कामयाब रही। अगर पहले चरण का यह हाल है तो आने वाले दूसरे चरण की आप कल्पना करिए। बंगाल को रक्त चरित्र से बाहर निकालने के लिए सैन्य बल को अपनी रीढ़ सीधी करनी होगी, क्योंकि जब तक गोलियों की गूंज वोटों की गिनती पर भारी पड़ेगी तब तक लोकतंत्र का गला घुटते रहेगा। अब बंगाल में कब कब सियासी हिंसा हुई है जरा वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत 2018 के पंचायत चुनाव से कर रही हूं, जहां चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा और बमबाजी की तस्वीरें सामने आई। इस हिंसा में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 40 से अधिक लोग मारे गए थे। 2021 में विधानसभा चुनावों का वक्त आता है और चुनाव के बाद कई इलाकों में आगजनी और झड़पों की खबर आने लगती है। इस हिंसा के दौरान भी कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी। 2022 में बीरभूम हिंसा में बोगतुई गांव में उपद्रवियों ने घरों में आग लगा दी, महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों को मार दिया गया। इसके बाद आता है 2024 का लोकसभा का चुनाव। मतदान के बाद संदेशखाली में बवाल हुआ और कई क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भी हमले कर दिए गए। अब वक्त है कि जंगलराज के इन कारिंदों पर नकेल कसी जाए, वरना बंगाल का भविष्य केवल हिंसा के नाम रह जाएगा। आज इसी पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण। बंगाल का सियासी रक्त चरित्र देखा खूनी चिन्ह। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ममता को हार का डर सताया, दंगा भड़काया। बहुत सारे नकली करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। बम्पर मतदान, बंगाल में दीदी का काम तमाम। फर्स्ट फेज का दंगल, ममता राज का दिखा जंगल। मोदी की आंधी, 4 मई को जीत की झालमुड़ी। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। तो आज का बड़ा सवाल यही कि क्या दीदी को हार का डर सता रहा है, इसलिए टीएमसी ने दंगे कराए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं शुभेंदु सरकार के साथ मारपीट की, इसके साथ साथ टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की, उसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बंगाल में दीदी को अब अपनी कुर्सी छीनते हुए नजर आ रही है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरके मिश्रा, प्रवक्ता है बीजेपी से, रामप्रकाश पांडे, नेता है टीएमसी से, थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हाजी नाजिम खान, नेता है पीस पार्टी के, शेखर कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और आलोक पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ, साथ ही एहसान अब्बासी राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी आरके मिश्रा जी, क्या हुआ ये बंगाल में? अभी थोड़ी देर बाद जब टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। वो ये नहीं समझेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ किया है, वो सीधे सीधे आरोप उस पर मर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग फेल हो गया है। चुनाव आयोग से क्या आपने इस बात की शिकायत की? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर पूछे जाएंगे। मीनाक्षी देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में हमने देखा है जो कि कितनी राजनीतिक हिंसा की खबर आती है, चाहे वो मतदान के समय की बात हो, मतदान से पहले की बात हो, या मतदान या जब रिजल्ट आता था उसके बाद भी किस तरह का वहां पर स्थिति बनता था, ये हम सब जानते हैं। हाँ। देखिए, बंगाल को जिस तरह से रौंदा गया, मैं रौंदना एक शब्द यूज करूंगा,
जिस तरह से बंगाल को रौंदा गया है, वहां की जनता को निचोड़ा गया है, वो मुझे लगता है जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि इस देश के अंदर में ऐसा भी एक प्रदेश है जहां पर लोकतंत्र को खतरे में डालना, संविधान को खतरे में डालना, वहां पर महिला सुरक्षा को लेकर के, वहां पर भ्रष्टाचारियों के ऊपर में कोई लगाम नहीं, वहां पर इंडस्ट्रीज खत्म हो गया, जूट मिल बंद हो गया, जयश्री टेक्सटाइल बंद हो गया, हिंद मोटर बंद हो गया, ऐसे अनेक उद्योग थे वहां पर जो कि नष्ट कर दिया गया। उस पश्चिम बंगाल के अंदर में आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से केंद्रीय बलों के समक्ष वहां पर राजनीतिक हिंसा का जो स्पष्ट चरित्र हम लोगों ने देखा, आज चाहे वो मुर्शिदाबाद की बात हो, चाहे पश्चिमी दिनाजपुर की बात हो, उसके बावजूद भी वहां पर हिंसा होना, ये टीएमसी का चरित्र है जो हम सबको दिखने में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हिसाब तो होगा, जनता तो हिसाब लेगी, और यही वजह है जो कि ममता दीदी वहां पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उसकी वजह क्या है कि उनको पता है जो कि सत्ता हमारी छिनने वाली है, और मुझे लगता है जो कि ये जनता इस चुनाव को लड़ रही है। क्या आपने इस तरह की स्थिति कभी भी पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा? मैं 2021 की भी बात कर रहा हूं। इस तरह का जनता का जिस तरह से समर्थन वहां पर मिल रहा है, वो मुझे लगता है जो कि निश्चित तौर पर वहां पर जनता बदलाव चाहती है। यहाँ पर कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर संविधान की लड़ाई है, यहाँ पर लोकतंत्र की लड़ाई है। कैसे इसको बचाया जाए, कैसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर में लगाम लगाया जाए, कैसे महिला सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, कैसे इंडस्ट्रीज वहां पर वापस आए, ये सारी कैसे हो गया शेखर कुमार जी ये? नहीं, बंगाल का रक्त चरित्र तो 1947-46 से देखते आ रहे हैं कि जब जब वहां पर चुनाव होता है तब तब वहां पर दंगे होते हैं। अब जरा ये बताइएगा शेखर कुमार जी, इस बार क्या हुआ? तैयारियां जब पूरी थी, टीएमसी पूरा जीत का हुंकार भरते हुए नजर आ रही है, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारपीट करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? शेखर जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, शेखर जी तक मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाजी नाजिम खान जी, आप बताइए, क्या तैयारियां थी चुनावों के लिए? ये लाठी डंडा, ये तैयारियां थी क्या टीएमसी की? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ मीनाक्षी जी देखिए, तैयारी तो चुनाव आयोग की थी। चुनाव आयोग ने किस तरीके से वहां पे चुनाव कराने की प्रक्रिया को अहम भूमिका निभाई है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव आयोग और ये यहाँ पर जिस तरीके का मामला हुआ है, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि खुलकर इस पर ट्रांसपेरेंसी जांच होगी तो पूरे देश को पता चलेगा आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर जब ये चुनाव की वोटिंग हो रही थी तो यहाँ पर इस तरीके की जो घटना घटी, ये कैसे घटी, और ये घटना की देखिए हम बड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। हाजी नाजिम खान जी, चुनाव आयोग गुंडे हायर नहीं करता है। हाँ तो सुन लीजिए मीनाक्षी जी, मैंने गुंडों की बात नहीं करी, मैंने बात करी है कि यहाँ पर चुनाव आयोग की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ पर भली बात है, बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की घटना घटी है उस घटना के अब पीस पार्टी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बंगाल के अंदर देखा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बंगाल ना होकर कहीं विदेश में है, भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का राज्य नहीं है, कि सारा फोकस बंगाल के अंदर ही है। तमिलनाडु को भी आप देख लीजिए। और रही बात यहाँ पर पश्चिम बंगाल का भी मैं देख रहा था, डाटा इंडस्ट्री का बहुत अच्छा इंडस्ट्री का डाटा है यहाँ तो। और जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, वो नहीं है, 5 बड़े उद्योग में देख रहा था इसके अंदर अभी रिपोर्ट के अंदर कि कितना बढ़िया इंडस्ट्री एरिया। और रही बात यह यहाँ पर कि किस तरीके का एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए, लाइन से हटा मत करिए। मुझे ये बताइए, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी की है, उसे दौड़ा दौड़ा करके उन्हें पीटा गया है। उनका नाम शुभेंदु सरकार है, वो अपने क्षेत्र में थे, वहां पुलिस उनका बचाव करते हुए नजर आ रही है। टीएमसी की नैतिक जिम्मेदारी क्या थी? अगर वहां पर आप चलिए मान लीजिए आप चुनाव में खड़े हुए हैं, आपके कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि सुचारू रूप से आपके जितने भी मतदाता हैं वो जाकर के मतदान कराएं। ये तो नहीं है ना उनकी नैतिक जिम्मेदारी की डंडा उठाएं, ईंटा उठाएं और सामने वाले को मारना शुरू कर दे। ये नैतिक जिम्मेदारी तो आपके कार्यकर्ताओं की नहीं होगी ना। हाँ मीनाक्षी जी देखिए, इस घटना की तो पीस पार्टी ने कड़े शब्दों में मजम्मत कर दी थी। और रही बात यह कि मैं तो खुद कहता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जी वहां अपना वोटिंग करने के बाद जैसे निकल कर जा रहे, शुभेंदु सरकार का
कोई बात नहीं मैम। शुभेंदु सरकार जो है जिस तरीके से वहां पे गया, वहां पे एक पुलिस वाले ने उनको बचाया, तो जब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे माहौल क्रिएट था तो इनको सुरक्षा ज्यादा देनी चाहिए थी। अगर यहाँ पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी और इतनी सारी पब्लिक ऊपर जो जिस तरीके का माहौल बना रही, तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए शुभेंदु सरकार को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी जिसके उनको जरूरत थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।